दोनों अर्थ हैं। भगवान की उपासना छोड़कर, वैष्णवीय उपासना पद्धति छोड़ करके, क्योंकि भगवान के उपासक ही भगवान को प्राप्त होते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना, यान्ति मद याजनोपि माम, मद याजनः एव माम यान्ति। जो मेरा अनन्य भाव से यजन करते हैं वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। और देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का यजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों को भजने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं। भाई जिसकी भी उपासना करोगे वो अपना स्वरूप देगा। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत अपना स्वरूप दे देगा। लेकिन उन कर्मों से कुछ भी हाथ नहीं लगता। लोक में लोग कहेंगे अरे बड़े तांत्रिक सम्राट हैं। देखो हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। हमारी कोई असद्भावना नहीं है, हम तो सबके प्रति सद्भावना ही रखते हैं। एक तांत्रिक सम्राट थे, नाम सुना होगा आपने, चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट। देखा उनको? नहीं देखा, हमने देखा। एक इधर एटा मैनपुरी की तरफ कथा हो रही थी। उस कथा के उद्घाटन में सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी भी आए थे और तांत्रिक सम्राट वो भी आए थे, चंद्रा स्वामी। हम तो पहली बार, हम कभी क्या हमारा प्रयोजन उनसे मिलने का। वो आए थे तो कथा में बैठे, प्रवचन भी किया उन्होंने, कीर्तन भी कराया। और हम तो अपने ढंग से जैसे साधु साई ढंग से बोलते वैसे हमने बोला। तो उनको बहुत जरूरी जाना था लेकिन वो रुके रहे इसलिए कि वो मिलके हमसे जाएंगे। तो हमसे बोले कि हम इसलिए रुक गए, हमको बहुत जरूरी जाना था, हम आपसे मिलके तब जाएंगे। तो हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि मिल तो लिए ही हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं, एकांत में मिलना है। इतने बड़े कह रहे हैं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसी जहाँ कथा हो रही थी उसी परिसर में हम रुके हुए थे। तो हमारे साथ जो साधु थे उनको तो उसने हटा दिया। बोले नहीं, इनको हम और आप दो ही लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ जो साधु थे सब बेचारे चले गए। तो उन्होंने स्वयं ने ही फाटक बंद कर दिए। मेरे मन में तो कुछ शंका भई, मैंने कि तांत्रिक सम्राट भगवान जाने कहा करेगा ये। भीतर से किवाड़े और बंद कर दिए। बड़ा विशाल शरीर था महाराज। हम समझते हैं 1-1.5 किलो सोना पहने होंगे। उसमें भैरव, देवी, काली, कई की मूर्तियां लटक रही थी उनके छाती से। तो उन्होंने फाटक बंद करके पहले तो, बड़ी ताकत थी उनमें, बड़ा विशाल शरीर था उनका। तौला तो हमने नहीं, पर 1 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने मेरे दोनों पैर बड़ी जोर से पकड़ लिए और ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे के नख घिसने लग गया। अब कुछ कुछ बोले। पिछले 7 दिनों में ये बाम 80,000 से ज्यादा लोग हमसे ले चुके हैं। आज हम आपको इस जापानीज बाम का कमाल दिखाते हैं। वो भी अंगूठे के नख घिसने लग गया। अब कुछ कुछ बोले। हम तो डर गए। हमने कहा भगवान जाने कौन सा जादू मंत्र तंत्र मंत्र कर रहा है भैया, तांत्रिक सम्राट है। अपने तो तंत्र मंत्र से कभी कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान बचावे, सपने में भी इनकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का नाम बस
नाम में प्रेम बना रहे। भजन तो वो भी नहीं हो पाता है, नाम में प्रीति बनी रहे। आप जैसे नाम जापक संतों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो जाए, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने घिसना शुरू किया तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव बचाओ आप, और खूब जोर जोर से मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ कर भी रहा होगा तो कुछ प्रभाव ना हो। और मैंने पूरा जोर लगा के उनके हाथ से हटाने की कोशिश की। वो तो इतना मजबूत थे महाराज, वो हटे नहीं, हाथ टस से मस नहीं। कम से कम 5-7 मिनट ऐसे ही करते रहे हूँ। बाद में वो कुर्सी पर बैठ गए तो हमने उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि आपको ये उचित नहीं है, हम तो बच्चे हैं, आपकी आयु कितनी है, आप इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन क्या है, किसके पास क्या है, हमें सब पता चल जाता है। हम ऐसे ही नहीं आए आपकी कथा के उसमें, हम तो लोगों ने बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे। हमने कहा आपने हमको कहाँ देखा? बोले देखा हुए खाने ऐसी फोटो में देख लिया और कुछ कैसेट में कभी सुन लिया, बस प्रत्यक्ष तो आज ही देखा है। बोले आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे, हमसे बोले वो आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे चार्टर प्लेन से, सब कई देशों में, मेरे इतने देशों में। मैंने कहा हमको तो सही बात मन की बतावें तो हमारा मन तो ब्रजमंडल के बाहर कहीं जाने का नहीं करता। कोई दुष्प्रारब्ध है जो हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं है। फिर बोले आप हमारे दिल्ली आश्रम में आ जाइए, आपसे कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। हमने कही हम आपसे कह दें फिर न पहुँचें तो झूठ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर बोले कि आपके मलुक पीठ में हम आ जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, और किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, 1 सप्ताह आपके ही पास रहेंगे 24 घंटे। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा, उसमें कुछ बना भी नहीं था। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। बोले अच्छा ऐसा है, पीठ बना नहीं? हमने कि नाम पीठ है, बना बना कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा तो बोले फिर ठीक है, हम पूरा बनवा देते हैं, पूरा बनवा देते हैं, और आप केवल प्रवेश करिए उसमें। और कोई जमीन अच्छी लगती हो, बड़ी जमीन देख लीजिए वृंदावन के आसपास। हमने कहा ना, हमें बड़ी जमीन देखना है, अब जितना है उतना ही बहुत है, आप कष्ट ना करें, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नंबर है, ये मैं ही उठाऊंगा मोबाइल। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो बोले ये नंबर है, इससे आप बात करेंगे तो जब भी आप लगाएंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा। वो सारा बंदोबस्त आपको बुलाने का या हमारे आने का सब हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत नंबर है, आपको जब अनुकूलता हो तो इस नंबर से आप थोड़ा सा एक बार कर देना, बाद में सब हम व्यवस्था कर लें। उनके जाते ही हमने नंबर को फाड़ फूड़ के विसर्जित कर दिया, हमें कोई जरूरत ही नहीं। किस प्रसंग में ये बात आ गई, हमें तो याद ही नहीं आया है। हाँ तो हाँ ये बात, मूल बात तो भूल ही गए, इतना सब कह दिए। फिर जाने लगे तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के सिर पे ऐसे बहुत देर तक रख के कुछ बोलते रहे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा, जाते जाते एक बात कही कि हम जो कुछ करते हैं वो सब लोक तक सीमित है, पर आप जिस मार्ग पर लगे हैं वो जीव के कल्याण का सही रास्ता है। मुझे मैंने कहा चलो सत्संग मिल गया मुझे। एक इतने बड़े तांत्रिक सम्राट, जो विश्व प्रसिद्ध लोग उनको तांत्रिक सम्राट कहते थे, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता केवल संसार तक सीमित है, इसके आगे इसका
अच्छा नहीं है उसका परिणाम। पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण है, इसलिए हम आपका सत्संग करना चाहते हैं।